माई सेल्फ फ़हद। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पोम असाइनमेंट हम सब लोग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में गए थे। मैं वहाँ पर गया तो सारा खिचड़ी प्रोग्राम मुझे देखने को मिला। तो वहाँ पर यानी कि जब बंदा कोई चीज़ खेलने के लिए जाता है तो उसको उसी वक्त चीज़ अवेलेबल नहीं होती, घंटा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। घंटे के बाद हमारी दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कोई बंदा इस तरह खेल नहीं सकता, रिगार्डलेस के जो पहले आए, ठीक है, जो पहले आए और वो लोग लेके चले गए, ठीक है। उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि यार वो आपकी चीज़ें कहाँ पर जा रही है। जब कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, स्टूडेंट कार्ड वगैरह रखवा के रजिस्टर में टाइम लिखवा के चला जाता है, ठीक है। टोटल जो है ना, मतलब कि पर आईडी घंटा मिलना चाहिए, सिर्फ 1 घंटा, ताकि बाकियों को भी मौका मिले। एक गेट में ना सिक्योरिटी वाले अगर गार्ड रखवा दिया जाए ना तो बेस्ट है, द बेस्ट है वो, इसलिए ताकि वो सारा चेक एंड बैलेंस रखे। जो अपनी चीज़ें बाहर से ला रहा है वो भी रखे, नोट डाउन कर ले कि यार ये इसकी अपनी चीज़ें इसने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से बोरो नहीं की, ठीक है। टोटल 1 घंटा मिलना चाहिए। सिक्योरिटी वाले गार्ड के पास भी सारा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि 1 घंटे के बाद वो वापस रिटर्न कर दे अपनी उन चीज़ों को, ठीक है, ताकि बाकियों को भी मौका मिले। इसको कंसेसली हम इस तरह कर सकते हैं कि एक सिक्योरिटी वाला गार्ड होना चाहिए एट द गेट, ठीक है। जो बंदा लाए बाहर से अपनी कोई भी चीज़ें, जैसे कि फुटबॉल होगी, बैडमिंटन होगी, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो आगे सिक्योरिटी गार्ड के पास लिखवा दे कि यार ये मेरा अपना है, मैं इसको वापस भी लेकर जा सकता हूँ, मैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इस चीज़ को बाहर भी लेकर जा सकता हूँ। और जो लोग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से चीज़ बोरो करेंगे उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा कि कुछ आया कि नहीं आया, और अगर ना आया वो वहाँ से अंदर से बोरो करेगा फ्रॉम द ऑफिस, तो उसके बाद वापस जाते हैं, बाहर जाते हुए उसके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था, ताकि बाकियों को भी मौका मिले, कोई चीज़ यहाँ से बोरो करके बाहर ना ले जाए कि जिसको पूरा पूरा टाइम, इतना टाइम इंतज़ार करना पड़े ना इस चीज़ का, ठीक है। Hello जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Ajib Iqbal Khan and as we are talking about the sports complex of ComSci University, हम एक छोटा सा क्विक सा एक ओवरव्यू करेंगे कि how we can implement the 5S in the sports complex और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं जहाँ तक मेरी जजमेंट है, द जिम इन आर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसमें जो इक्विपमेंट होता है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मिसिंग हैं, और जो हैं ऑलरेडी वो बहुत पुरानी हैं और उनकी कंडीशन भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। सो एज़ पर सॉर्ट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम जो इक्विपमेंट है, नया इक्विपमेंट लाया जाए। एज़ वी नो द टेक्नोलॉजी इज़ ऑफ द चार्ट्स एंड नई नई मशीनरीज़ हैं बहुत ज़्यादा जिनको हम ला सकते हैं, और ये पुरानी मशीन्स को रिमूव करना चाहिए, और जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो एक रेगुलर जिम गोइंग इंसान को जो है ज़रूरी होती हैं वो फ़राहम की जाए। सेकेंडली, जो हमारे जिम के अंदर कोई ट्रेनर नहीं है एक्चुअली, एक ख़ातून होती हैं और एक अंकल होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम्स, और वो जो है एक फ़ाइल होती है जिसमें हमें अटेंडेंस होती है, दे जस्ट वो सिर्फ अटेंडेंस देखने के लिए वहाँ होते हैं, बट देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रेनर जो हमें लाइक जो सही गाइडेंस दे सके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम न्यू टू दिस जिम एंड ऑल, आई नीड गाइडेंस, सही है। मैं जाते ही मैं कोई भी मशीन्स उठा के इधर उधर नहीं कर सकता, सो आई हैव टू बी गाइडेड अबाउट थिंग्स। अदर दैन दैट एक जिम ट्रेनर जो है वो लाइक बहुत ज़रूरी है हमारे उसमें, एंड जो इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, लाइक यू नो रूटीन इंस्पेक्शंस होने चाहिए, उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए सही तरीके से हर दिन के एंड में, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना लाइक वो हाइजीन जो है उसको हम एक्चुअली बरकरार रख सकें। इफ़ वी टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजिंग द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ जो इक्विपमेंट यूज़ करने की जो गाइडलाइंस होती हैं, if the trainer is not there, at least there should be guidelines of every machine के or of every exercise which is really common के उसको perform कैसे करते हैं। For example, like जो angles होते हैं, there's a lot of things to actually look after when you are using the machinery or even the dumbbells actually। अगर हमारे पास एक चार्ट हो, लाइक एक कुछ भी हो, लाइक फॉर गाइडेंस के ये एक्सरसाइज है तो आप इसको इस तरह परफॉर्म करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।
Hello everyone. In this video we'll talk about the current condition हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, और उस चीज़ को हम लोग 5S प्रोडक्टिविटी मॉडल को नज़र में रखते हुए हम उस चीज़ को कैसे एनहांस कर सकते हैं, उस पूरे स्पेस को, हमारा जो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो जो मैंने देखा है ना उसके अंदर, स्टार्टिंग विथ सॉर्ट, मैंने बहुत देखी है वहाँ पर ऐसे हमारे इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जैसे रैकेट्स हो गए, हमारे टेबल टेनिस के टेबल्स हो गए, बास्केटबॉल्स होगी, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमारी टूटी हुई हैं या तो दे आर अनयूजेबल, वो किसी भी कोई भी वहाँ पर बच्चा यूज़ नहीं कर सकता, और वो हमारी उस जगह की स्पेस भी उसने कवर की हुई है। बेशक इट्स सिंगल रैकेट, जो हमारा टेबल टेनिस का रैकेट होता है, वो भी अगर टूटा हुआ है वो कोई भी बच्चा यूज़ नहीं कर सकता, और स्टोर में पड़ा हुआ है तो वो जगह ले रहा है। तो टू सॉल्व दिस हमें चाहिए कि हम लोग अपना इक्विपमेंट जो है वो नया आए और आउटडेटेड ना हो, पुराना ना हो जाए। सेट एन ऑर्डर, जो मैंने इस चीज़ की बहुत कमी महसूस की है हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, कि उधर डेजिग्नेटेड चेंजिंग रूम्स, शावर्स और लॉकर्स नहीं है, और कोई देयर इज नो सिस्टम टू मैनेज सही तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को या हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, एक तरीके से उस चीज़ को सिस्टम से लेके चलना। कि जैसे जिम में हमें ट्रेनर्स चाहिए हैं, हमें बास्केटबॉल में हमें कोचेस चाहिए, हमें टेबल टेनिस में, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, मैं अगर एज अ कोई नया बच्चा जाता है वहाँ पर सीखने, तो हमें उस चीज़ को सीखने के लिए वी नीड अ ट्रेनर या वी नीड अ कोच जो हमें सिखाए उस चीज़ को। वहाँ पर इस तरह की कोई भी हमारे उधर, सेकेंडली वहाँ पर टाइम का मसला होता है कि कुछ लोग खेल रहे होते हैं, दूसरे लोग बेचारे बारी का वेट करते ही रह जाते हैं, उनकी क्लासेस आ जाती हैं या जिस तरह भी उनका टाइम टेबल होता है। और फाइनली इन सस्टेन, कि हम लोग इस चीज़ को एम्फसाइज लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, जो हमारा इसमें ट्रेनिंग सेशन, जो इसमें हमारे फीडबैक फॉर्म्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चे हमारे अपने हम सारे फीडबैक्स दें, जो चीज़ वहाँ यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सो दैट अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो वो ओवरकम की जा सके, या उसके ऊपर देखा जा सके कि हाउ टू इम्प्रूव दैट। और सिर्फ हमारे इक्विपमेंट को इम्प्रूव करने से वी कैन नॉट इम्प्रूव द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, या हम लोग पूरा ओवरऑल उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइज्ड, एक्सेसिबल और वेलकमिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट कोई भी ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट से, जो अपनी फिजिकली हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, और एज यू नो फिजिकल, आपको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, कि आप फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ करने के लिए भी हमें वहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या इस तरह की हमें एक इस तरह का सिस्टम बना होना चाहिए कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, आइदर इट्स टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, जिम, कोई भी। So that was it. Thank you.